साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के संबंध में बात करूंगा। आपको पता है कि सहारनपुर में महापौर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अजय सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नूर हसन मलिक, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद वर्मा एडवोकेट, एक निर्दलीय शबनम कुरैशी आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से गरिमा सिंह उर्फ खदीजा मसूद चुनाव मैदान में है। सब लोग अपने अपने तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जनहितैषी नीतियों का हवाला देकर आरएसएस की विचारधारा पर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत मतदाताओं के बीच जाकर अपने महापौर पद के प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह को जिताने की बात कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री आशू मलिक सपा प्रत्याशी नूर हसन मलिक के लिए भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द और विकास की खातिर वोट मांगकर उनको जिताने का आह्वान कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनके जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं इमरान मसूद, वो लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। वो हर एक जलसे में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी लड़ाई है, हम सांप्रदायिक ताकतों को हराने का काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग इसमें रुकावट डाल रहे हैं। यानी लड़ाई इमरान मसूद की भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मंचों पर हमलावर समाजवादी पार्टी और विधायक आशू मलिक के ऊपर हैं। ऐसी परिस्थितियों में वो लोगों को गलत आंकड़े बताकर गुमराह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ताकतवर हैं, हम ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन साथियों, थोड़ा बुद्धि पर जोर दें और गंभीर विचार मंथन करें कि ताकतवर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं या ताकतवर समाजवादी पार्टी है। जिसके पास ज़्यादा ताकत होगी वो भाजपा का मुकाबला करेंगे या जिसके पास कम ताकत होगी वो भाजपा का मुकाबला करेंगे। अगर हम बात करें ताकतवर होने की, तो बहुजन समाज पार्टी के पास पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक विधायक है, सिर्फ और सिर्फ एक विधायक है। और अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के पास पूरे उत्तर प्रदेश में 111 विधायक हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं, सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि 111 विधायक भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं या एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकता है। अब सहारनपुर की ही अगर हम बात करें, सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं है, वो शून्य पर खड़ी है। लेकिन समाजवादी के पार्टी के पास यहाँ पर आज की तारीख में 3 विधायक मौजूद हैं। विधायक आशू मलिक, विधायक उमर अली खान, विधायक शाहनवाज खान। आज की तारीख में इनके पास 3 विधायक है। अगर जनता पर संकट आए तो 3 विधायक आपके हक अधिकार की संवैधानिक लड़ाई लड़ सकते हैं, और जिसके पास एक भी विधायक नहीं, वो आपके लिए ना तो सदन में आवाज़ उठा सकता और ना ही सड़क पर आपकी बात को उठा सकता। अब बहुजन समाज पार्टी के पास एक सांसद हैं हाजी फजलुर रहमान साहब, सब जानते हैं। एडवोकेट इंतखाब आज़ाद को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो एक भले और शरीफ इंसान हैं। उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने कहीं लड़ाई झगड़े नहीं कराए, पार्टी बंदियाँ नहीं कराई, फर्जी मुकदमे लोगों के ऊपर नहीं लगवाए। उस हाजी फजलुर रहमान भी इनको हजम नहीं है। वो इनके यानी बहुजन समाज पार्टी के किसी मंच पर दिखाई नहीं दिए। बहुजन समाज पार्टी के जितने बैनर पोस्टर सहारनपुर में लगे हैं, जो इमरान मसूद एंड कंपनी ने लगाए हैं, उन पर कहीं भी अपने इस जिले के लोकप्रिय सांसद हाजी फजलुर रहमान का फोटो नहीं है। अब वो कहते हैं कि पिछले मेयर के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 1,19,000 वोट मिला था। मैं इस पर भी आपको बताना चाहता हूँ कि
पिछले लोकसभा चुनाव में, मेयर के चुनाव में जो 1,19,000 वोट हाजी फजलुर रहमान साहब को मिला था और इमरान मसूद के कैंडिडेट शशि वालिया जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनको 72,000 वोट मिला था। हाजी फजलुर रहमान साहब को जो वोट मिला था वो इमरान मसूद का एंटी वोट था, जिनके दिल में इमरान मसूद एंड कंपनी के प्रति गुस्सा था या जो इनके सताए हुए थे, वो वोट हाजी फजलुर रहमान साहब को मिला था। और जो इनका वोट था, जिसको ये फजलुर रहमान साहब का वोट अपने में जोड़ रहे हैं, इनको मात्र 72,000 वोट मिला था। अब इनको यहाँ अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो मौजूदा जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे संजय गर्ग। संजय गर्ग को सहारनपुर शहर में 1,36,000 वोट मिला और बहुजन समाज पार्टी के जो मनीष अरोड़ा चुनाव लड़े थे उनको मात्र 2,000 वोट मिले। और इधर अगर जाएं तो मेयर के चुनाव में 32 गांव सहारनपुर देहात विधानसभा और रामपुर विधानसभा के 32 गांव इंक्लूड हैं, वो उसमें ऐड किए गए हैं, जोड़े गए हैं। उन गांव में भी 70,000 वोट, क्योंकि मौजूदा विधायक आशू मलिक हैं, 70,000 वोट आशू मलिक को मिले थे। तो समाजवादी पार्टी आज की तारीख में 2 लाख वोट पर खड़ी है, 2 लाख वोट पर खड़ी है। और जो मनीष अरोड़ा को बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को वोट मिले थे 8,000, उसमें 2,500 वोट इमरान मसूद के जोड़ दो तो 10,500। ऐसी समाज भी हमेशा बसपा के साथ चलता है, लेकिन आज की ये वीडियो एडवोकेट इंतखाब आज़ाद की उठा करके रख लेना। अगर आपको एक बहुत बड़ा परसेंटेज 50% से ऊपर का भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा दिखाई नहीं दिया तो मैं शहर छोड़ दूंगा। तो इसलिए मेरी सहारनपुर के तमाम मतदाताओं से ये अपील है, ये आह्वान है कि ये सांप्रदायिक शक्तियों को हराने का चुनाव नहीं है, ये मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये सिर्फ स्थानीय मुद्दों का सवाल है, स्थानीय लोगों के विकास का चुनाव है। इसमें स्थानीय मुद्दे ही हमें उठाने हैं। हमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की तरह अमेरिका और लंदन की बात नहीं करनी, हमें दिल्ली और लखनऊ की बात नहीं करनी। आपका मेयर अगर बहुजन समाज पार्टी का हम बना भी दें तब भी वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनका जो नामांकन पत्र था उस नामांकन पत्र में हजारों खामियां हैं और सारा प्रशासन, सारा चुनाव आयोग उसको मान चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर आपत्ति जानबूझकर नहीं लगाई। वो इसलिए नहीं लगाई कि अगर आपत्ति लगाई तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो जाएगा और ये टोटल दलित मुस्लिम वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के पास चला जाएगा और समाजवादी पार्टी को हम हरा नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने इनका नामांकन पत्र एक रणनीति के तहत सुरक्षित रखवाया है कि अगर बाई चांस किसी कारण से ये कहीं फाइट में आ जाते हैं, जीत जाते हैं, तो एक रिट दायर होगी कोर्ट के अंदर, एक याचिका दायर होगी और 15 दिन से 1-2 महीने के अंदर ला करके कोर्ट से फैसला जाएगा और इनको हटा करके यहाँ प्रशासक नियुक्त कर जाएगा। तब बागडोर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहेगी। इसलिए मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आप लोगों से आह्वान करता हूँ, आप लोगों से अपील करता हूँ कि समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, प्रमुख विपक्षी दल है। मौजूदा विधायक आशू मलिक हैं, वो भाईचारा, विकास, सांप्रदायिक सौहार्द पर वोट मांग रहे हैं। ये प्रधानमंत्री बनाने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है, यह मुख्यमंत्री को पलटने का चुनाव नहीं है। इसलिए आप समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नूर हसन मलिक, उनका जो चुनाव निशान है साइकिल, उस पर अपनी मोहर लगाएं, उस पर अपना बटन दबाएं और उनको कामयाब बनाएं ताकि क्षेत्र का विकास हो सके, अच्छी सड़कें यहाँ पर मिल सकें, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया हो सकें, अच्छा पीने का पानी मिल सके और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं नगर निगम क्षेत्र के अंदर आती हैं, महापौर के अंडर में आते हैं, वो सारी आपको दिलाई जा सकें। इसलिए मैं फाइनली आपसे अपील करता हूँ कि आप समाजवादी पार्टी के हक में
अपना वोट दें, साइकिल पर अपनी मोहर लगाएं और सांप्रदायिक मौकापरस्त शक्तियों को शिकस्त देते हुए नूर हसन मलिक को विजयी बनाएं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज।